हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गया। हम भी सब ठीक है आपकी दुआ से। तो अब है मगरिब का टाइम होने आ गया है। तो मेरी बन रही है चाय। हम लोग का खाना पीना तो हो गया था, जैसे कि मैंने कल बताई थी रात के इसमें क्लिप में कि मेरा चावल इतना सारा बच गया है जो सहरी में काम आएगा। सहरी तो कोई किया नहीं, वही चावल को हम लोग ने फ्राई करके दोपहर में खा लिए थे। चाय नाश्ता हो गया था हम लोग का। थोड़े बहुत बर्तन है धोने के, वो धोने के भी है। मगरिब का टाइम है और ज़हीर आ गए थे जल्दी, दोपहर में ही आ गए थे। वो आने वाले थे शाम में, लेकिन आ गए थे दोपहर में। और फिर उसके बाद में हम लोग रिटर्न से सो गए थे। फिर शाम में उठे, वही चावल को फ्राई वगैरह करके खा लिए थे। फिर ऐसी लेज़ी पन्ना चल रहा था। अभी फाइनली 6 बजने आ गए मतलब। तो अभी इनको मैंने भिजाई हूँ नीचे। मेरी भले से अफ्तारी घर में नहीं बनाए तो कुछ ना कुछ तो भी लेके आओ। बच्चों का सबका नहाना धोना भी हो गया है, सब रेडी है। अभी जस्ट मैं पढ़ के उठी हूँ और चाय रखी और ये गए हैं नीचे। और अभी हम लोग देखते हैं क्या लेके आते। वैसे तो मैं बोली समोसा वगैरह नहीं लेके आना, क्योंकि बहुत रमज़ान में बाहर का ऑयली है ना, अजीब सा हो जाता है। देखो गौसिया फ़ोन लगा के बैठी है स्पीकर में, और ज़ैनब और ज़बी साथ में गए। तो चलो फिर क्या लेके आते मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अब्बू का कपड़ा सीधा, अब्बू का कपड़ा क्या शादी का? ये अब्बू को नई टी शर्ट लिए थे हम लोग ने परसों डीमार्ट से, है ना। क्या पिए तुम? वो ग्लूकोन डी पाउडर पिया है ना, तो इसके लिए इसकी ज़बान पानी नहाने के बाद में क्या है ना, गर्मी की वजह से। बेटा हाँ, मैं ग्लूकोन डी ही देती बच्चे लोग को, दिन में दूध नहीं देती हूँ ज़्यादा। तो उसकी ज़बान देखो कैसी होगी, ऑरेंज ऑरेंज। तो जैसा कि मैं बोली थी, कल लोग को मैंने चप्पल लेके आई थी, तो बताती रुको। ज़ैनब तो अपनी चप्पल पहन लेके गई। ये है गौसिया की, इसने अपनी रख दी उठा के। हालांकि स्पेशल इसी के लिए गए थे क्योंकि इसकी चप्पल छोटी हो गई थी, तो इसको ही लेने के लिए गए तो चारों को लेना पड़ा। तो ये है गौसिया की चप्पल डेली वेयर के लिए। और बस अभी बारिश भी आने वाली है ना, तो इसके लिए प्लास्टिक की लिए है। और सेम ऐसी ज़ैनब की है जो भी पहन के गई है। तो कैसी है बताना। और जैन के लिए घर में मतलब बाहर और ऐसी डेली वेयर के लिए स्लीपर मैंने चॉइस करी थी। कैसे अभी तो उसने यूज़ कर लिया है, जब बेटा करके आ जाइए। और ये मेरे चिक्कू के लिए शूज़। इसके पहले ज़बी का जो शूज़ है देखे रहेंगे आप लोग ने, ब्लैक वाला, वैसी सेम ज़बी के लिए भी। जैन का जो शूज़ है वैसी सेम ज़बी के लिए भी। वो नया के नया रखा है, सिर्फ 2 ही बार पहना है ना, उसको लूज़ होने लग गया है। तो अभी मैंने बोली चलिए शूज़, और सस्ते में ही मिल रहा था 199 में, तो मैंने ले ली। और अच्छा है, देखो सॉफ्ट भी है, रबड़ का भी है, और दिखने में भी फैंसी है। तो कैसी लगी? यही 4 सामान लेने गई थी। और ये जो टी शर्ट पहना है, एक ये ली थी 79 की, और ज़बी के लिए एक टी शर्ट ली थी, वो भी 79 की। और डीमार्ट में अभी कपड़े का रेट बहुत अच्छा मिल रहा है बच्चों के ख़ास तौर पे, टी शर्ट डेली वेयर के लिए। तो मैं इसे जस्ट चप्पल चॉइस कर रही थी, तो मेरे को जो 2 टी शर्ट मेरे को पसंद आ गई, तो मैंने उठा ली। अब इंशाल्लाह फिर जाऊँगी खास टी शर्ट के लिए। मेरे चिक्कू की शूज़ कैसे लगे बताना ज़रूर कमेंट करके। तो चलो फिर मिलती हूँ आपको। और हाँ, एक चीज़ भी बताती रुको। तो मैंने ली हूँ ये कस्टर्ड पाउडर, जो मैंने कभी बनाई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ली हूँ जस्ट। हाँ, मेरे सास के इधर पे मेरे सासू माँ बनाते हैं ये, तो मैंने कभी ट्राई नहीं करी। मेरी छोटी सिस्टर से पूछी मैंने, ये ली हूँ लेकिन बनाने नहीं आता है, तो उसने मुझे बताइए कैसा बनाने का। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगी और आपके साथ में भी शेयर करूँगी। और ये ली, ये मेरी सिस्टर ने बोली थी। अभी मैं मम्मी के इधर जाने वाली हूँ वापस से रमज़ान में, तो हम लोग का केक बनाने का प्लान चल रहा है, अच्छा वाला जैसा दुकानों में मिलता है वैसा वाला। तो उसने मेरे से मंगाई थी बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस है ना, उसने वो ब्लैक वाला मंगाई थी, लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने वाइट वाला ली। अब वो बोली कि मेरी जानते अभी मम्मी के इधर जाएगी तो वहाँ पर भी डीमार्ट है, वहाँ से ले लेंगे। मेरी चाय भी पक गई है, मेरा आदमी नहीं आया। देखो लोग इफ्तारी में जूस वगैरह पीते हैं और हमारे घर में बनी है चाय। खैर कोई बात नहीं, लोग इफ्तारी के बाद चाय पीते हैं, कंपलसरी रहता है चाय पीना सर के दर्द के लिए। हम लोग के घर में तो बनती है। तो अभी इनका वेट कर रही हूँ, भाई जल्दी आ जाए, तो अजान का टाइम हो जा रहा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। तो इन लोग आ गए थे,
तो ये ज़ैनब देखो अपनी चप्पल दिखा रही थी, गौसिया उसको आती ही बराबर बोलने लगी। हम लोग ने हमारी चप्पल दिखाई तो भी फटाफट बाहर से चप्पल लेके आई। तो ये लेके आए थे मैसूर भजी, हैदराबाद में भी मिलता है मैसूर भजी, अभी तो बॉम्बे में मिलने लग गया है। और मेरे लिए डोसा लेके आए थे और ज़हीर के लिए मैसूर भजी, बाकी बच्चे लोग के लिए इडली लेके आए थे और खजूर। और पानी पीने के बाद में हम लोग ने चाय पी लिए थे। हो गई हमारी इफ्तारी। खैर रोज़ा तो कोई नहीं था, फिर भी रमज़ान है तो घर में इफ्तारी का कुछ अलग ही मज़ा रहता है ना। बल्कि मैं इनको बोली कि चलो तुम लेके भी आ जाएंगे और थोड़ा बच्चे लोग को भी चाय नाश्ते के साथ में सा नाश्ता टाइप में भी हो जाएगा, तो इसलिए लेके आ गए थे। फिर शाम में हम लोग इफ्तारी के बाद में फिर मैं बोली चल बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करना था, मशीन में कपड़े वगैरह लगाना था, तो मैं अपने कामों में लग गई थी। फिर खाना भी बनाना था, मतलब किचन में भी देख रही थी, बाहर भी देख रही थी, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। बस बच्ची को बोल दी थी तो तेरे को जैसे उसके हाथ में फ़ोन दी थी तेरे को, उसको मैंने बोली थी शूट करते रहना थोड़ा बहुत भी। और फिर बाद में उसको जैसा मतलब अब बच्ची है ना, उसको जैसा ऐसा मेरी ज़्यादा लंबा चौड़ा भी शूट नहीं करना, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे फिर है ना बहुत सी चीज़ें, एक तो मैं फॉरवर्ड में बताती हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ ऐसा कि ना आपको कम टाइम में सारी चीज़ें दिखाऊँ दिन भर में। तो ये देखो मेरा रूम सारा क्लीन हो गया था, झाड़ू वगैरह भी मैंने मार ली थी फटाफट, पोछा भी हो गया था। तो ये रूम स्प्रे वगैरह मैं मार रही थी, तो मैडम ये भी शूट कर रही थी, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। मैं बोली तू स्प्रे वाला मारने का क्या शूट करी, तो बोली ये भी दिखाना चाहिए ना, अपन ने स्प्रे लेके आए तो हाँ भाई मारते हैं, खाली दिखाने के लिए नहीं लेके आए। तो ये देखो मच्छी लोगों को भी मैं खाना वाना डाल दे रही हूँ और फिर मैं बोली चल जाती हूँ, बच्चे लोगों को फटाफट लेटा देते। और तभी जैन भी गिर गया था बाहर, तो उसको भी तेल वगैरह डाल के मैं लिटा दी थी। और फिर बाद में इधर पे आ गई थी, खाने की भी मेरी तैयारी चालू थी। चावल मेरे बन गए थे, गोश्त को मसाला लगा के शाम में रख दी थी मैंने, क्योंकि उसको ज़्यादा देर एक आध घंटा मतलब लगा के रखेंगे ना तो मसाला अच्छा गोश्त में पकड़ लेता। तो इधर पे मेरी दाल भी बॉईल हो गई थी और फिर मैंने प्याज भी रख दी थी भुनने के लिए गोश्त के लिए। उसमें तो टमाटर वगैरह पड़ता नहीं है। मैंने इसके पहले भी एक फर्स्ट इफ्तारी में बनाई थी, देखो मैंने गोश्त वही वाला मैंने बनाई, क्योंकि वो गोश्त ना ज़हीर को बहुत पसंद आया था। तो वो मुझे बोले कि अभी भी वैसा ही फ्राई मत करना, ऐसा ही बनाना। तो ये मैं अभी इसमें थोड़ा एक अलग तड़का दी हूँ, मतलब जैसा कोयले की भाप दी हूँ, देखने के लिए टेस्ट कैसा आया। थोड़ा मतलब डिफरेंट हुआ टेस्ट, लेकिन अच्छा बना था। तो इधर पे देखो बाहर बच्चे लोग की भी मस्ती चालू है, बाहर गाने भी चल रहे थे। मैं सोची थी कि वॉइस डालूँ बच्चों की, लेकिन है ना बाहर गाने की वजह से पता है आप लोगों को, वही कॉपीराइट बोल के आ जाता है, बल्कि मेरे को हमेशा बंद करना पड़ता है। तो इधर पे सारे बच्चे है ना मस्ती कर रहे, डांस कर रहे, चलता रहता है। एक तो टीवी कभी बंद करते हैं तो लोग स्पीकर में लगाते हैं। देखो कभी जैन के हाथ में फ़ोन है, इसने फ़ोन में भी गाने लगाए, टीवी में भी गाने चल रहे, ब्लूटूथ भी वो टैप से चालू है। मैं बोलती जानते मेरा क्या है ना, बच्चे अपने खेल में मशरूफ़ रहते हैं तो मैं अपना मेरा काम हो जाता है। तो आज मैं ये मूंग की दाल को है ना अलग तड़का दे रही हूँ। कैरी है ना बाहर कल ज़हीर ने लेके आए थे, वो जो झाड़ है ना, झाड़ की कैरी नीचे गिर गई थी, तो ये लेके आए थे, तो 2 दिन से फ्रिज में ही रखी हुई है। तो मैं बोली चल आज दाल में डालती हूँ, दाल में भी टेस्ट थोड़ा अच्छा खटास अलग आ जाएगी। तो ये मूंग की दाल में मैंने ये कैरी का तड़का दी थी और अच्छी लग रही थी, खट्टी खट्टी दाल मूंग की। मतलब पहली बार ऐसा तड़का दी हूँ मैंने कैरी वाला, नहीं तो हमेशा कैरी की दाल बनाती हूँ तो मैं कैरी को दाल में बॉईल कर देती हूँ, लेकिन आज मैं भी चल एक ऐसा वाला करके देखेंगे। लेकिन अच्छी लग रही थी, आप लोग भी कभी ट्राई करना ऐसा कैरी वाला तड़का। मतलब 600 साल से तो खत्म करा दिया है। तो कैसी वाला डैडी दाल? डैडी हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास बन रही दाल खट्टी और उस दिन का जगह फ्राई गोश्त। आप लोग भी ट्राई करके खाओ, मस्त है एक नंबर। बाहर से लेके आ रहे ना पराठा। इधर बाहर तो देखो लगने पड़ रहा है ना, डिस्को बना दी है बच्चे लोग ने। और मैं फिर बाद में आके बाहर लाइट वाइट चालू कर दी थी, क्योंकि मेरा खाना वगैरह पूरा पक्के हो गया था। तो आके लोगों को चिल्ला रही थी कि भाई, मैंने फिर जाके देखो आप लोग ने देखे रहे, मैं आके फिर लाइट चालू करी, अब बच्चे लोग चिल्ला रहा जैन मुझे लाइट बंद करो बोल के, मतलब गाने लगा के ले डांस करे, बोली बस करो, अब सर में दर्द करने लग गया था। फिर बच्चे लोगों को मैंने खाना खिला दी थी,
वो नहीं शूट कर पाई। फिर बाद में अभी मैं, गौसिया और ज़हीर हम लोग तीनों जन बैठे थे, तो हम लोग का तीनों का दस्ता लगा था। बाकी बच्चे लोग के लिए तो आप लोग ने देखे बहुत बार कि एक ही प्लेट में लेके ज़ैनब को, ज़ैन, ज़बी को, तीनों को एक ही साथ में खिला देती हूँ। तो वे लोग को खाना खिला दी थी और हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी खाना खाने के लिए खट्टी दाल और गोश्त और पापड़ मेरे लिए भुना हुआ है। तो अद्दू ने भी आज माशाल्लाह अच्छे से खाना खाई थी हम लोग के साथ में, मतलब बच्चे लोग के साथ में। उसको भी मैंने खिला दी थी तो खा ली थी। क्या है ना, बच्चे लोग के साथ में बच्चे लोग खा लेते हैं, ये तो ऐसे ना बहुत परेशान करते हैं खाने के लिए। तो आओ मस्त गरम गरम दाल चावल पापड़ गोश्त तलावा खाने के लिए, बिस्मिल्लाह करने के लिए। तो गाइस अभी मेरा खाना पीना हो गया, अभी नहीं बहुत टाइम हो गया खाना होके। मेरे आधे कपड़े भी धुल गए, आधे नहीं मतलब ऑलमोस्ट पूरी हो गई। अभी खाली एक राउंड बाकी है। मेरे सर में बहुत दुख रहा, तो चाय रखी हूँ। बर्तन बाकी है इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी ये जल्दी हो जाएगी। तो एक चाय भी होगी, थोड़ा चाय निकाल देती हूँ। ये बच्चे लोग इतना परेशान करके रखे ना, आज जैन भी गिरा ज़बी भी गिरा, दोनों के सर सूज गए। दोनों से सुला दी हूँ मैंने, देखो दोनों भाई लोग सो रहे अभी सुकून से। मैं जाती हूँ, देखो मेरे हो गए, अब दूसरे खंगाल रही हूँ, पानी ला के बच्चे लोग का बिस्तर भी डला दिए दोनों मैडमों का। अब इन लोग को भी लेटा देती हूँ, कपड़े वपड़े सुखा के बर्तन धो के फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। और अभी शूट देखूँगी, करूँगी तो करूँगी, नहीं तो नहीं। अगर ये मैडम जगी रहेगी तो उसको बताओगी शूट करने के लिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट मिलती हूँ आपसे बाद में। तो इधर पे देखो हम लोग निकले हैं रात के 1:30-2 बजे के टाइम पे ऐसे राउंड मारने के लिए। मतलब मेरा सारा घर का काम हो गया था, सिर्फ बर्तन बाकी थे। तो ये बोले बाद में धो लेंगे बोल के, तो मैं बोली चलो, मैं थोड़ा अजीब सी हो रहा था मुझे, मैं बोली चलो थोड़ा राउंड मार के आएगी। ये भी बोले हाँ। तो बाकी जैन और ज़बी तो दोनों जन सो रहे थे, तो इसके लिए गौसिया को हम लोग ने घर पे ही रखे। और ये मैडम नीचे उसके डैडी के साथ में थी आधा, तो इसको भी हम लोग ने साथ में ले लिए। तो मस्त रात में गर्मी के मौसम में बाइक पे ठंडी ठंडी हवा, हैदराबाद की गलियों में हम लोग घूम रहे थे। तो उसके बाद में देखो फिर मैं घर पे आ गई फटाफट। आए बाद में आते ही मैंने बुर्का उतारी, हाथ वगैरह धोई, इतने में जैन उठ गया था सो के। तो फिर मैं बोली चल आटा वाटा गूंदने ले लेती, क्योंकि 2:30 बज गया था, 2:45 होने आ गए थे। तो मेरे लिए आटा गूंद लेती, क्योंकि ज़्यादा तो रोटी बनाने की नहीं थी। बच्चे लोग भी आजकल सहरी में नहीं खा रहे, क्योंकि रात में हम लोग है ना आजकल लेट खाना खा रहे, 10:30-11 बज जा रहे। तो उसके वजह से बच्चे लोग भी सहरी में ज़्यादा नहीं खा पाते, एक रोटी खा लिए तो वही भी बहुत हो गया उन लोग को। तो इधर पे देखो उसको मैंने उठाए, बाद में पहले आटा गूंद ली थी, फिर जाके उसको पैम्पर वगैरह उसका चेंज करके उसको दूध दे दी थी। तो अपना दूध पीते बैठ गया था। फिर मैं अंदर आ गई थी। इधर पे मेरी चल 2:45 हो गए थे, मेरी रोटी वगैरह डाल देती हूँ। फिर थोड़े बहुत बर्तन भी धोने के थे, क्योंकि फिर बाद में सहरी के ज़्यादा बर्तन हो जाते एक ही साथ में रख दिए तो रोटी डाल रही थी। मैडम हमारी शूट कर रही थी, बाद में फिर उसने क्या करी, कब कैमरा लगा के चली गई थी इधर बाजू में, पता भी नहीं। बाद में फिर मैं अचानक में देखी, तो फिर मेरी इधर पे लगा के गई है, तो फिर मैंने हटा दी वहाँ से कैमरा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाती है लंबी, तो एडिटिंग में उतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। और हमेशा एक ही किचन का बार बार दिखाने ना अच्छा भी नहीं लगता है मुझे। तो ये भी आ गए थे ऊपर और ऐसी बात करते खड़े हुए थे हम लोग दोनों, जोरू मर्द, ऐसी कि क्या है क्या नहीं बोल के। और मुझे याद भी नहीं अभी क्या बात कर रहे थे, ताकि मैं आपके साथ में शेयर करूं। तो मैं भी ऐसी उनके साथ में मस्ती मजाक कर रही थी, और साथ ही साथ मेरी रोटी भी बनते जा रही थी। रोटी बनाए बाद में फटाफट मैंने थोड़े बहुत जो बर्तन थे हल्के फुल्के वो हटा दी थी धो के। और तो इनको कुछ तो भी मैं बोल रही थी, चिढ़ा रही थी, याद भी नहीं मुझे क्या चिढ़ा रही थी। तो हमारी सहरी भी बनके तैयार हो गई थी। ज़्यादा कुछ नहीं, वही गोश्त दाल तो रात का ही था। चावल तो ज़हीर थोड़ा सी खाती ही है, मैं तो नहीं खाती हूँ चावल। और मैंने 2 अंडा क्या करी थी, जो था ना गोश्त की कढ़ाई, उसी में गोश्त निकाले बाद में अंडे को भून ली थी। तो हो गई थी हमारी सहरी रेडी। आओ आप लोग भी सहरी करने। तो अभी हम लोग बैठे हैं सहरी का, निकले 3:45 हो गए। और देख उसको, देख आधा को। तो सब बैठे हैं इधर पे, मैं बताती हूँ क्या बनाई। कुछ ज़्यादा नहीं बनाई, खाली रोटी बनाई। ये तो गोश्त शाम का ही है, अरे अभी ये रोटी बनाई। और ये थोड़ा 2 अंडा मैंने ये इसके जो कढ़ाई थी ना उसी में भून ली। रुक जा बेटा। और वही दाल का टोप दो जो गर्म है, तो उसको चटका लगेगा। ये दाल है
की, और ये है दही, शक्कर और ज़हीर चावल खाएगी इसलिए उनके लिए थोड़ा सा चावल है। तो चलो अभी आओ हम लोग के साथ में सैरी करने के हाय लिए। गाइस, चलो आओ सैरी करने के लिए छठवें रोजे की। छठवें रोजे जबी। तो गाइस चलो अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो को एंड। बजने आ गए हैं 5। 5 को 10 का मेरा बर्तन धो के हो गया, किचन क्लीन हो गया, कल इफ्तारी की तैयारी आधी हो गई है। नहीं पता होगी क्या बिगाई हो, कल बताऊँगी। तो चलो फिर करती हूँ मैं अपनी वीडियो को एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आज को ज़्यादा ही शूट कर ली। अब सिर्फ झाड़ को पानी डालने का बाकी है, और ये 4 बॉटल बाकी है। ये भी गौसिया भरेगी, मैं नहीं। अब मैं जा रही हूँ बाहर, झाड़ू को पानी डालती हूँ और सीधा वीडियो एडिटिंग करने बैठती हूँ। 6 बजे तक का इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में मैं सो जाऊँगी और फिर मिलती हूँ आपको कल नई सुबह के साथ में। तो जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।